सीमैट के लिए बहुत ही कम दिन बचे गाइस हमारे पास। आई होप कि सब लोग मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सीमैट के मॉक टेस्ट देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिसेंट स्कोर जनरेट करने के लिए। मॉक टेस्ट और स्टडी के साथ साथ एक और चीज़ है जिस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा साइड बाय साइड, जैसे कि क्या अटेम्प्ट होने चाहिए ताकि एक अच्छे खासे डिसेंट कॉलेज से मुझे एक कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अच्छे कॉलेजेस के लिए यानी टॉप 10 कॉलेजेस के लिए एक्सपेक्टेड कितना आपका नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर करना जो भी बच्चे सीमैट के लिए अपीयर कर रहे हैं इस साल का, थोड़ा सा उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 कौन से, हमें पता है कि 4 से 5 सेक्शन हमें सीमैट में देखने को मिलते हैं। सारे सेक्शंस इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस कॉन्ट, 20 लॉजिकल रीजनिंग, 20 आपके वर्बल के, 20 जीके और 20 आपका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। -1 होगा आपका, सॉरी +1 होगा आपका हर एक करेक्ट टेक्स्ट के लिए और 25 -0.25 होगा आपका नेगेटिव के लिए। तो अगर आपका 4 क्वेश्चंस गलत हो रहा है इसका मतलब आपका 1 मार्क वहां पे नेगेटिव में चला जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, जबरदस्ती का अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आता है वही आपको करना है। तो कल मैंने एक अच्छे से वीडियो डाल रखा था कि आपको जनरल अवेयरनेस और जीके में, करंट अवेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं गाइस। तो पहले वो वीडियो देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुछ लास्ट दिनों में क्या टॉपिक्स पे हम फोकस करें ताकि मैक्सिमम उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए। वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा वही एग्जाम में आने वाला है, लेकिन यार एक होता है कि जैसे जीके में आपको ज्यादातर लेटेस्ट 6 to 8 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अभी न्यूज पढ़ना हमारे बस में नहीं है, टाइम नहीं है इतना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हम पढ़ के थोड़ा बहुत याद करके जा सकते हैं। तो जीके के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। कौन से अगर स्टार्ट करें तो 20 क्वेश्चंस अगर हमें पता है 20 क्वेश्चंस आने वाले, तो 20 से 20 तो नहीं बनने वाले। तो कितने नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट होने चाहिए? आपके 15 से 16 क्वेश्चंस सी मैट में अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, अब इस 15 to 16 क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? कॉन्ट में ज्यादातर हमें अर्थमेटिक पे फोकस करना है। अर्थमेटिक मतलब जिसमें क्वांटिटीज आती है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआईसी है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स मिला के ही आपके 7 से 8 10 क्वेश्चंस तक तो इसी टॉपिक में से आपको मिलने वाले। तो ओवरऑल कॉन्ट में आपको अर्थमेटिक करना है, प्लस इसमें थोड़ा सा आप अलजेब्रा पे फोकस कर सकते हो। अलजेब्रा में आपको इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा करेंगे तब भी आपका 12 to 13 का अटेम्प्ट हो जाएगा। प्लस अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर आपने मॉडर्न मैथ्स भी डाल दिया, मॉडर्न मैथ्स मतलब इसमें आपको मिलेगा पीएनसी प्लस आपका प्रोबेबिलिटी। वैसे इसका वेटेज तो सीमैट में कम है, लेकिन यार इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस इसके भी देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक होता है आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डायरेक्ट सीमैट में क्वेश्चंस इसके आएंगे, लेकिन चांसेस है कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन अगर बच्चों आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे लगता है तो स्किप भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो जबरदस्ती का अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हर एक क्वेश्चन में आपका 80% एक्यूरेसी आने का चांसेस है, तभी उस क्वेश्चन को मार्क करना है। अगर आपको लग रहा है 50% चांसेस है कि भाई गलत हो सकता है, तो जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कॉन्ट के लिए। कॉन्ट के बाद आता है हम लोग लॉजिक में। लॉजिक पता है 20 क्वेश्चंस आने वाले और बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इसमें। इसमें भी आपको कम से कम 16 to 18 का अटेम्प्ट आपको अच्छे से रखना होगा, तो जाके आपकी 80% एक्यूरेसी के साथ स्कोर बनेगा। लॉजिक में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो आपका है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपके स्टेटमेंट, असम्पशंस, असर्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब कुछ पूछा जाएगा। कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लस इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे आपका सीरीज पे हो गया, एनालॉजी पे हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्लस इसमें आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, ये 3-4 टॉपिक है जिसपे फोकस किया जाएगा। लेंदी क्वेश्चन जैसे कि पजल्स आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, इस क्वेश्चंस के एक दो सेट अच्छे से करके रखना, ताकि अगर वैसा कुछ टाइप आपको देखने को मिले तो आपसे मिस ना हो। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया। वर्बल में आते हैं। वर्बल में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसी एरिया में स्कोर आएगा, तो आपका भी स्कोर वर्बल में आना चाहिए, जिसमें मेनली फोकस्ड आपका ग्रामर पार्ट पे होगा। प्रीपोजिशंस, वर्ब, ये सब आपके
फोकस किए जाएंगे। तो ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका थोड़ा सा यहाँ से आरसी भी देखने को मिलेगा। छोटे छोटे आरसी रहेंगे यार, ज्यादा लेंदी आरसी नहीं होते सीमैट के। प्रॉब्लम ये है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, जो बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पजल सेक्शंस हो गए या फिर आरसी हो गया। सीमैट का आरसी ज्यादा लेंदी नहीं मिलने वाला, 2-3 क्वेश्चंस आपको एक आरसी पे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सिनोनिम एंटोनिम या फिर ऑथर की टोन या फिर सेंस ऑफ द पैसेज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लकी रहो तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकता है ग्रामेटिकल पार्ट के लिए, ठीक है। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो लगभग सेम ही लगते हैं, क्योंकि उसका यूसेज बराबर बैठता है फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन ग्रामेटिकली एक ही वर्ड वहां पे फिट होगा। तो ग्रामर सीमैट में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो मैंने पहले से अच्छे से वीडियो डाल रखा है, क्या क्या आपको फोकस करना है। 6 to 8 मंथ्स के लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ लो, और जीके के लिए स्टैटिक जीके पे अभी थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं भी किया, क्योंकि टाइम तो है नहीं, पहले से ही करना था। लेकिन बजट पे थोड़ा फोकस करो, जो नए नए स्कीम्स आते गवर्नमेंट के उसके फोकस करो, क्या फाइनेंशियल बजट होता है, उसके क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करो। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्या क्या स्कीम है, कौन से स्टेट में निकाला गया, कौन था वहां पे सीएम वगैरह, ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके बाद इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, और एक आज लाइव भी 3 बजे होने वाला है, तो मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट वीडियो बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चंस बनने वाले, जहां से आपका 75 to 80 का एक अच्छा खासा अटेम्प्ट बनना चाहिए, जिसमें एक्यूरेसी आपकी होगी 80%। तो 80% के एक्यूरेसी के साथ आपका जो स्कोर बनेगा वो भी हम बात कर लेते हैं। पहले डिफिकल्टी लेवल समझते हैं। क्वांट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा आपको। लॉजिकल सारे क्वेश्चंस इजी बनेंगे, तो आपको इजी लग रहा है, मतलब सभी का स्कोर इसमें आने वाला है। इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल में ये दो टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग वाले एरिया है। आपका जो डिसीजन मेकर सेक्शन होगा वो होगा आपका जीके और इनोवेशन। इसमें आपको अच्छा खासा तगड़ा स्कोर लाना है, यही आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, कट ऑफ डिसाइड करेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ज्यादा डीप नहीं लेके जा रहा हूं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि ये सारे अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटेम्प्ट बढ़ाना है तो नेगेटिव मार्किंग हो रहा है फिर भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं गाइस। जितना आप सॉल्व करने जाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट के पीछे आप नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं गाइस। जरूरी है कि जो अपना अटेम्प्ट हम बना रहे हैं वो एक्यूरेसी बेस्ड हो। 80% अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार 80% मुझे इस क्वेश्चन में श्योरिटी लग रही है, तभी क्वेश्चन को मार्क करो और आगे चलो, ठीक है। क्योंकि सी मैट में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही से आइडिया आ जाएगी यार, क्वेश्चंस बस आपके 100 मिलने वाले, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस है, लेकिन टाइम आपको बहुत सारा है। तो टाइम आपके पास है, कोई सेक्शनल बाउंड्रीज नहीं है, तो आराम से सॉल्व करिए और एक्यूरेसी पे लास्ट तक आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया है कि क्या आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन होगा। जीके और इनोवेशन वाला जो ये सेकंड दो पार्ट है, ये आपका कट ऑफ डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वर्बल, लॉजिक और कॉन्ट में मोस्टली सभी बच्चों का स्कोर बनेगा। ये जो लास्ट का टॉपिक है इसमें ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो फोकस करके इस क्वेश्चन से थोड़ा सा स्कोर लाने का ट्राई करना, लेकिन हाँ वही है इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग कि सीमैट का स्कोर क्या होगा, ताकि आपको एक अच्छा खासा परसेंटाइल मिले, ताकि आप टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन कर पाओ, ठीक है। ये बात आपकी प्रॉपर अटेम्प्ट्स की हो गई। तो ध्यान रखें, जो आपने मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी बनाई है वही स्ट्रैटेजी एटलीस्ट 80 और 90% स्ट्रैटेजी का पार्ट आप वहां पे रिपीट करो। ऐसा कुछ नहीं करना है कि स्ट्रैटेजी में कुछ अलग किया और एग्जाम में कुछ अलग करके आ रहे हो, फायदा नहीं होगा। जो स्ट्रैटेजी में किया है वही वहां पे थोड़ा बहुत रिपीट करने का ट्राई करो। 100 परसेंटाइल के लिए आपको 365 स्कोर करना होगा, जहां से आपको 75 और 80 का एक अच्छा खासा तगड़ा अटेम्प्ट रखना होगा, तब जाके आपका 365 का स्कोर बनेगा। 100 परसेंटाइल के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे आप जेबी टारगेट कर सकते हो उसमें 99.9 परसेंटाइल। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, कॉलेजेस का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्कोर कितना रखना है। अगर आपको 99 तक का स्कोर रखना है तो आपको 271 से 292 तक का स्कोर करना है, मतलब आपका 60 to 65 का एक अच्छा खासा 80% वाला एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेंचमार्क होगा कि आपको 271 से 292 के बीच में मिनिमम बेयर मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए, तो जाके आप सी मैट एग्जाम से
अच्छे खासे कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। और पहले ही बता दो यार, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीईटी हो गया, कैट हो गया, ऑलरेडी कैट से कॉलेजेस में एडमिशंस हो रहे हैं, तो सी मैट में बहुत कम सीट वाइज कट ऑफ होती है, सीट्स होते हैं एलोकेशन, तो बहुत कम सीट्स पे आपको कट ऑफ की मारामारी होगी, इसीलिए स्कोर करना जरूरी है। सी मैट में परसेंटाइल लाना बहुत ही जरूरी है। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल के लिए आपको टॉप 10 कॉलेज के लिए 95 परसेंटाइल रखना होगा, वही रिजर्व कैटेगरी 82-85 परसेंटाइल अगर आप स्कोर करते हो तो टॉप 10 में तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी सीमैट का स्कोर और परसेंटाइल क्या होना चाहिए। अगर आप 90 to 95 परसेंटाइल में आते हो तो यार स्कोर लाके भी आपका कॉलेज यहाँ से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए सीमैट एग्जाम के थ्रू इसी साल, तो आपको कम से कम 292 का यहाँ पे स्कोर रखना होगा सीमैट के लिए। ठीक है गाइस, तो ये सारा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कुछ लास्ट 10 दिन में स्टडी के साथ साथ आपको फोकस करना होगा, ताकि स्टडी के साथ साथ जब आप स्कोर पे ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में आपको हेल्प होगा। इसके बाद में एक और वीडियो डालने वाला हूँ क्वांट और वर्बल के लिए, लॉजिक के लिए बहुत सारे भर भर के फॉर्मूलाज में यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। सारे फॉर्मूलाज रिवीजन टाइप के तौर पे मैं आपको एक क्वांट का फॉर्मूला बुक भी इशू करा दूंगा, आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अलग से आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको फॉर्मूला बुक अवेलेबल कर दिया जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए लास्ट के कुछ दिनों के लिए सीमैट का अगर आपका कंटेंट बढ़ाना है, स्टडी करना है, तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, ताकि यार जो भी सीमैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक आते रहे।